आकाश की ओर देखा तो रहस्य नजर आए, धरती पर सवाल उठाए तो जवाब खुद चलकर आए। यह कहानी है उस साहसी खोजी की जिसने विज्ञान की दुनिया बदल दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिस्ट्री टेलस चैनल पर। आज हम जानेंगे इतिहास के महान खगोल शास्त्रज्ञ गैलीलियो गैलीली की जीवनी और उनके योगदान के बारे में। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पिसा शहर में हुआ था। उनके पिता विंसेंजो गैलीली एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ और गणितज्ञ थे। पिता का ज्ञान और उनका दृष्टिकोण गैलीलियो के प्रारंभिक शिक्षा और जिज्ञासा को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। बचपन से ही गैलीलियो को सवाल पूछने और चीजों को समझने की गहरी लगन थी। वह केवल किताबों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हर चीज का अवलोकन और प्रयोग करना चाहते थे। प्रारंभ में गैलीलियो ने चिकित्सा का अध्ययन शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उनका मन गणित और भौतिकी की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने पिसा विश्वविद्यालय में गणित और भौतिकी की पढ़ाई की और अनुभव के माध्यम से सीखने की कला में निपुण हो गए। गैलीलियो ने यह महसूस किया कि ज्ञान सिर्फ सिद्धांतों और परंपराओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से समझना चाहिए। गैलीलियो के वैज्ञानिक योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी थे। उन्होंने दूरबीन का सुधार कर उसका उपयोग खगोल विज्ञान में किया और चंद्रमा की सतह पर पहाड़ और गड्ढों की खोज की। इसके अलावा उन्होंने बृहस्पति के 4 प्रमुख चंद्रमाओं की खोज की, जिसने आकाशीय पिंडों की समझ को पूरी तरह बदल दिया। निकोलस कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। गैलीलियो ने अपने दूरबीन और अवलोकन के माध्यम से इसे प्रमाणित किया और विरोधियों के बावजूद इसका समर्थन किया। गैलीलियो ने गति और बल मोशन एंड फोर्स के नियमों का अध्ययन किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सभी वस्तुएं, चाहे भारी हों या हल्की, समान गति से गिरती हैं। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों की नींव रखी, जो बाद में आइजक न्यूटन द्वारा विस्तारित की गई। गैलीलियो का सबसे बड़ा साहस यह था कि उन्होंने निकोलस कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का समर्थन किया। यह सिद्धांत कहता था कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। उस समय कैथोलिक चर्च का मानना था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। गैलीलियो ने जब अपनी दूरबीन से आकाश का अध्ययन कर इस सिद्धांत को प्रमाणित किया, तो यह चर्च की मान्यताओं के खिलाफ चला गया। 1633 में गैलीलियो को रोमन कैथोलिक चर्च के सामने पेश किया गया। उन पर विरोधाभासी विचारों का आरोप लगाया गया और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने विचार वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। चर्च ने गैलीलियो को जीवन भर के लिए नजरबंद कर दिया। यह वैज्ञानिक इतिहास का एक ऐसा दुखद अध्याय था जिसमें सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई। फिर भी गैलीलियो ने हार नहीं मानी। नजरबंदी के दौरान भी उन्होंने अपने प्रयोगों और विचारों को लिखा और विज्ञान की नई राहें खोली की। गैलीलियो ने अपने जीवन का अंतिम समय 8 जनवरी 1642 में बिताया। उनके निधन के बाद भी उनके खोज और सिद्धांत विज्ञान की दुनिया में अमर रहे। गैलीलियो ने यह साबित कर दिया कि अवलोकन, प्रयोग और तर्क विज्ञान की सबसे मजबूत नींव हैं। उनकी दूरबीन, गति के नियम और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अध्ययन आज भी छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा हैं। गैलीलियो की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की खोज में साहस और धैर्य जरूरी हैं, और कभी-कभी समाज या परंपरा के विरोध का सामना करना भी पड़ता है। गैलीलियो केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वह एक विचारक, खोजी और साहसी आत्मा थे। उन्होंने यह दिखाया कि मानव जिज्ञासा और बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। आज भी जब हम आकाश की ओर देखते हैं या गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ते हैं, गैलीलियो की छाप हर जगह महसूस होती है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्चाई की खोज कभी व्यर्थ नहीं जाती और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती।